एक दिन की बात, विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के पास पहुंच गए। महाराज दशरथ के पास पहुंचे और जाकर के कहने लगे, महाराज मैं अपने आश्रम पे यज्ञ करवाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे राक्षस बहुत सता रहे, मेरी यज्ञ नहीं पूर्ण होने देते, इसलिए मेरी इच्छा है मैं आपके दो पुत्र राम लक्ष्मण को ले जाना चाहता हूँ। महाराज दशरथ कहने लगे विश्वामित्र जी से, महाराज ऐसा नहीं हो सकता, अभी मेरे बालक छोटे हैं, नादान हैं, आपकी रक्षा कैसे कर सकते, अभी आपकी रक्षा करने के लिए लायक नहीं है। महाराज ठीक है, मैं आपके साथ में चलूंगा और आपकी यज्ञ की रक्षा करूंगा, लेकिन मैं अपने पुत्र को जाने नहीं दूंगा। विश्वामित्र कहते हैं, नहीं महाराज, मैं राम लक्ष्मण को ही ले जाना चाहता हूं। आज गुरुदेव वशिष्ठ जी आ जाते हैं। आज महाराज दशरथ को समझाया, राजा ने चिंता मत करो, अवश्य जाने दो पुत्रों को। आज गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार महाराज दशरथ ने विश्वामित्र जी महाराज के साथ में राम और लक्ष्मण को भेज दिया। जिस समय राम लक्ष्मण को भेज दिया, आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं, घनघोर जंगल भयानक वन में पहुंच जाते हैं। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ नजर आ रहा। जिस समय चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ नजर आ रहा, आज उसी पहाड़ों से, उसी वन से ताड़का नामक की राक्षसी आती है, देखती है। आज देख करके बहुत प्रसन्न हो गई, जोर जोर से हंसने लगी। विचार किया कि आज तो मुझे बहुत दिन के बाद भोजन खाने को मिला है, आज बहुत प्रसन्न है। इन्होंने विश्वामित्र जी महाराज प्रभु श्री राम से कहते हैं, राम ये राक्षस जिंदा को खा जाती है, इसे बचाओ। भगवान राम ने एक ही बार में ताड़का का काम समाप्त कर दिया। आज आगे बढ़े, आज आश्रम पर पहुंच जाते हैं। आज प्रभु श्री राम विश्वामित्र जी महाराज से बतला रहे हैं क्या कि हे गुरुदेव, उन्हें राक्षसों का कब आना होगा, उन्हें राक्षसों का कब आना होगा, मुनि हमसे आना होगा, उन्हें राक्षसों का वही
विश्वामित्र जी महाराज आज आश्रम पर पहुंच गए और सभी साधु संत आ गए। आज यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। जिस समय आज आश्रम पर पहुंच जाते हैं सभी साधु संतों को बुलाया। आज राम लक्ष्मण रक्षा करने के लिए गए हैं। आज कुटिया में यज्ञ करवाना प्रारंभ कर दिया कि विश्वामित्र चली कुटिया को, विश्वामित्र चली कुटिया को, साधु संत करे भगवान हवन यज्ञ भई तैयारी। राम लक्ष्मण है रखवार उसी समय मारी नाम था। वहाँ पहुँचा जिसके संग भारी सेना करने लगा है सब प्रहार। रन बन हो गई यज्ञ सभा की। राम के मार तन राम लक्ष्मण की भगवानों की बरसार तन राम लक्ष्मण की। इसी प्रकार से सभी साधु संत आ गए। आज आश्रम पर यज्ञ करना प्रारंभ हो गया। आज यज्ञ को भंग करने के लिए मारीच भारी सी सेना लेकर के आता है। भगवान राम ने एक ही बार मारीच को मारा, एक ही बार में समुद्र के उस पार गिरता। समय के अनुसार यज्ञ पूर्ण हुई।
इन्हरी विश्वामित्र जी महाराज प्रभु श्री राम से बतला रहे हैं। कहते हैं राम से राम आओ मेरे साथ, मैं आपको एक घटना दिखलाता हूँ। घटना? हाँ। कौन सी घटना? विश्वामित्र जी महाराज राम से कहने लगे, राम आओ राम एक बात अजीबी, हरी घटना तुझको मैं तू दिखलाऊं। जहाँ पर गौतम नारी अहिल्या शिला बनी तासे अकुला। आज विश्वामित्र जी महाराज प्रभु श्री राम आज आगे बढ़ते हैं। विश्वामित्र जी महाराज प्रभु श्री राम से बतलाते हैं, कहते हैं आओ मैं तुमको घटना दिखलाता हूँ। घटना? हाँ। कौन सी घटना? विश्वामित्र जी महाराज कहने लगे प्रभु श्री राम से, राम जो आप ये शिला देख रहे हो, इस शिला नहीं, एक गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है। अहिल्या। प्रभु श्री राम मुस्कुराए और कहने लगे, हे गुरुदेव, ये अगर गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है तो ये पत्थर क्यों बनी? ये तो पत्थर नजर आ रही, पत्थर क्यों बनी? यदि मेरी नारी है तो पत्थर क्यों बनी? हे गुरुदेव आप मुझे बताओ कि ये पत्थर क्यों बनी? आज विश्वामित्र जी महाराज बतला रहे प्रभु श्री राम से, राम गौतम ऋषि जी ही महाराज ने इसको श्राप दे दिया था, तभी से पत्थर बनी। प्रभु श्री राम पूछ रहे, कहते हैं गुरुदेव आप मुझे ये बताओ कि गौतम ऋषि महाराज अपनी नारी अहिल्या को क्यों श्राप दिया, क्यों पत्थर बनी? आज प्रभु श्री राम से विश्वामित्र जी महाराज बतला रहे, कहते हैं प्रभु श्री राम सुनो ये पत्थर क्यों बनी? इन्हरी गौतम ऋषि का सदैव का नियम था कि रोज सवेरे उठ करके गंगा 4 बजे मुर्गे की आवाज को सुन करके गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते थे। और इन्हरी एक दिन की बात, इंद्रदेव सूर्य भगवान के पास पहुंच गए।
सूर्य भगवान के पास पहुंच गए और कहने लगे, हे सूर्य भगवान, हे सूर्य देव, आप मुझे ये बतलाओ किस तीनों लोक में सबसे सुंदर नारी किसकी है? सूर्य भगवान कहने लगे, हे इंद्र देव, ये बात तो आपको मैं नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि मैं जब बाहर निकलता हूँ मेरी गडरे जैसे फैलती है, जितने भी सुंदर नारियां होती हैं वो सभी अंदर चली जाती हैं। यदि अगर आपको यही बात पूछना है तो आप जाओ चंद्रमा के पास, चंद्रमा से पूछो और वह आपको अवश्य बता देगा। आज इंद्रदेव चंद्रमा के पास पहुंच गए। जाकर के चंद्रमा से बतलाता है कि आप मुझे ये बताओ किस तीनों लोक में सबसे सुंदर नारी किसकी है? चंद्रमा को बतलाता है, हे इंद्रदेव, इस तीनों लोक में सबसे सुंदर नारी तो गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है। अहिल्या, जिसमें बतलाता है कि अहिल्या है इन्हरी गौतम ऋषि का सदैव का नियम है कि रोज सवेरे मुर्गे की आवाज को सुन करके गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते हैं। आज इंद्रदेव चंद्रमा से बतलाता है, चंद्रमा आप मेरी मदद करो। आज रात्रि ठीक 12 बजे आपको मुर्गे की आवाज में बोलना है, मुर्गा बनना है और मुर्गे की आवाज में बोलना है। जब आप मुर्गे की आवाज में बोलोगे गौतम ऋषि स्नान करने के लिए चले जाएंगे, उसी समय मैं अहिल्या के पास जाऊंगा, चल करूंगा। आज चंद्रमा को तैयार कर लिया। धन्य है प्रभु जी की लीला। चंद्रमा को तैयार कर लिया। आज इधर गौतम ऋषि का तो सदैव का नियम है कि मुर्गे की आवाज को सुन करके स्नान करने के लिए जाते हैं। कि गौतम ऋषि का सदा का नियम था, जाती थे गंगा, अरे जाती थे गंगा, सबेरे सवेरे जाती थे गंगा। इन्हरी आज चंद्रमा को तैयार कर लिया। धन्य है प्रभु जी की लीला। जैसे ही आज ठीक रात्रि 12 बजते हैं, आज तुरंत चंद्रमा मुर्गा बन जाता और मुर्गे की आवाज में बोलना शुरू कर दिया। बंद कर दिया। जिस समय मुर्गे की आवाज में बोलना शुरू कर दिया, इन्हरी गौतम ऋषि की आंखें खुल गई। उसने विचार किया कि 4 बज गए, उठाया कमंडल, स्नान करने के लिए चल पड़े। कि मुर्गा बनी के चंद्रमा बोला, गौतम रूप ले लिए धार, मेरे कदम नहाए। उसने सोचा पद में चाह यहाँ तब तक यहाँ गौतम खड़ा। सोई अहिल्या हार समझ न पाई बात अहिल्या। इंद्रपति जी आए गाँव प्रगति गंगा कह गौतम से, गौतम कर वह भोले पार
जगा हो। अभी बजे नहीं पूरे 4 किया इंद्र है छलकनी से। जाकर देखो अपने द्वार लिए कमंडल गौतम आई। इंद्र को देखे नजर पसार दुष्ट पड़ा रहो मैं भी देखूं। जीवन कर दूंगा बेकार दुष्ट पड़ा रहो मैं भी देखूं। जैसे ही आज ठीक रात्रि 12 बजे चंद्रमा मुर्गी की आवाज में बोलना शुरू किया, गौतम ऋषि ने विचार किया कि 4 बज गए। आज उठाया कमंडली, स्नान करने को चले गए। इन्हरी इंद्रदेव गौतम ऋषि का रूप बना लिया, माता अहिल्या के पास पहुंच गया। जिसमें मैया अहिल्या के पास पहुंच गया, आज इन्हरी जैसे ही गौतम ऋषि गंगा मैया जी के पास पहुंचे, कमंडल में जल लेने लगे। आज गंगा माता प्रकट हो गई और कहने लगी, हे गौतम ऋषि, आपसे महान भूल हो गई। अभी सुबह नहीं हुई, 4 नहीं बजे, आपके घर में छल हो रहा, कपट हो रहा। इंद्रदेव आपकी पत्नी से छल कर रहा, जल्दी जाकर के देखो। आज गौतम ऋषि जैसे ऐसे वचन सुनते हैं, आज तुरंत वापस आए महलों को। आज जिसमें तुरंत वापस आए कि देखा मुनि को सामने हुए इंद्र लाचार। कहा मुनि तुम दोनों को अब है श्राप हमारा। आज ही गौतम ऋषि वापस आए। आज गौतम ऋषि भी खड़े हैं, आज इंद्रदेव भी गौतम ऋषि का रूप धारण किए खड़े हैं। आज माता अहिल्या के सामने 2 पति खड़े हैं। मैया अहिल्या ये भी नहीं समझ में पाई कि कौन असली पति है और कौन नकली पति है, कौन ओरिजिनल है कौन डुप्लीकेट। माता अहिल्या को कुछ पता ही नहीं चलता, कुछ नहीं समझ पाई। मैया अहिल्या भयभीत है, मन में विचार करती है कि कौन मेरे स्वामी है कौन मेरे स्वामी नहीं है, कुछ नहीं जान पाती है।
कि कुछ पता नहीं था अहिल्या को कि ये हमको छलने वाले हैं। कुछ रात बिताया ये संग में, सोचा कि मेरे बंदे वाले हैं। कुछ पता नहीं था अहिल्या को कि ये हमको छलने वाले हैं। कुछ रात बिताया ये संग में, सोचा कि मेरे बंदे समझ ही नहीं पाती कि कौन मेरे पति है कौन नहीं। माता अहिल्या भयभीत है। आज जिस समय
इंद्रदेव ने देखा कि गौतम ऋषि सामने खड़े हैं, कि देखा मुनि को सामने हुए इंद्र लाचार। कहा मुनि तुम दोनों को अब ही श्राप हमार। आज श्राप दे दिया। कहे दुष्ट इंद्रदेव, पत्नी से छल कर, मुझसे छल कर रहे हो, जाओ मैं आपको श्राप दे रहा हूँ कि आपके शरीर में 1000 योनि भंग हो जाएगी। इसमें श्राप दे दिया। मैया अहिल्या के पास पहुंच गए, जाकर के माता अहिल्या को भी श्राप दे दिया। कहा जाओ आप पत्थर बन जाओ।